दोनों जो है बिग बॉस मराठी सीजन 5 में मिले थे। अरबाज और निक्की जो है फॉर द टाइम बिंग साथ हैं, फिर उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। ये रिश्ता अगर चल गया तो 2.5 साल और चलेगा, 3 साल और चलेगा। और क्या ये फ्यूचर में इनकी शादी लिखी है? थोड़े टाइम के बाद शायद अरबाज को पसंद नहीं है। अब मैम दोनों के बीच में प्यार हो गया। मैंने अपने पापा मम्मी के खिलाफ जाके अरबाज के साथ रिश्ता जोड़ा है। Who's more dominating? लेकिन ये मुझे आगे चलते हुए नजर नहीं आ रही है। निकी इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड अरबाज कैन बी वेरी कंट्रोलिंग व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि दोनों को अपने ना बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ये सब सारी चीजों में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कि आखिरकार रिश्ता है क्या निक्की और अरबाज का? रिश्ता था जो टूट गया है। कहीं ना कहीं निकी इज नॉट कंप्लीटली डिसाइडेड अबाउट वेदर शी वांट्स टू गो अहेड विद अरबाज और नॉट। शी नीड्स टू गेट मोर फोकस ऑन हर वर्क। उनकी शनि की कोई अंतर्दशा, महादशा, दया चल रही है जिसका उनको रेमेडी करनी चाहिए। कंबाइंड लक अगर मैं देखूं टुगेदर वेरी गुड, अच्छा है। तो अगर वो दोनों साथ आएंगे तो वो अच्छा कर सकते। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना इस वक्त मेरे साथ हैं और यहां पर मैं उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं। वो है मैम, बिग बॉस की फेम निक्की तंबोली और ऑफ कोर्स बिग बॉस मराठी का फेम अरबाज पटेल के बीच का रिश्ता। दोनों जो है बिग बॉस मराठी सीजन 5 में मिले थे, ठीक है मैम। निक्की ऑलरेडी हिंदी बिग बॉस करके गई थी वहां पर और अरबाज का वो पहला इतना बड़ा रियलिटी शो था MTV बिस्मिल्लाह के बाद। अब मैम दोनों के बीच में प्यार हो गया, ठीक है। अब दोनों जो है एक साथ भी रहते हैं। फराह खान रिसेंटली उनके घर पे भी जाकर आई है, खाना वाना खिला कर आई है, वो उनकी रसोई चलती रहती है। सो यहाँ पर सोशल मीडिया पे एक बात को लेकर ये हंगामा है कि अरबाज और निक्की जो है फॉर द टाइम बिंग साथ हैं, फिर उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। निक्की ने रिसेंटली एक बड़ा खुलासा किया था द 50 शो में कि मैंने अपने पापा मम्मी के खिलाफ जाके अरबाज के साथ रिश्ता जोड़ा है। और अरबाज क्या उसकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, या सिर्फ और सिर्फ ये रिश्ता क्या लगता है? क्या तो लगता है? टैरो से जानते हैं। हाँ देखिए, लेकिन एक चीज बोलूंगी कि देखिए अभी आपको टेम्पररी हमें 6 महीना 1 साल का मैक्सिमम पता चलेगा जी। कोई हम 5 साल लगा रहे क्या होने वाला है, हम उसको प्रेडिक्शन नहीं दे रहे टैरो से। पॉसिबल भी नहीं होता है अनलेस कभी कभी जैसे बोलते हैं दिख जाता है जी। तो देखते हैं उनका रिश्ता कैसा है, उतना गहरा है कि नहीं है, क्या एग्जैक्टली कि आखिरकार रिश्ता है क्या निक्की और अरबाज का। तो दोस्तों लेट्स फाइंड आउट। चलिए मैम 5 कार्ड निकालता हूं मैं ये निक्की तंबोली और अरबाज के रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखो पहला ही कार्ड लवर कार्ड। देखिए अभी लवर्स कार्ड अपने आप आ रहे हैं, हम लोग नहीं लाते हैं इतने लवर्स। निक्की तंबोली अभी भी ये रिश्ता क्या 5 साल से है क्या? नहीं मैम 2 साल लगा लीजिए लगभग। ओके 2 साल लगा रहे, तो दोनों में से एक जन का रिश्ता एक हुआ होगा जो टूट गया है। अरबाज का था, एक रिश्ता था जो टूट गया है और पता नहीं क्यों वो रिश्ते की जो महक है, ये जो एसेंस है अभी भी अरबाज या इनके रिश्ते में आ रही है। जैसे बोलते हैं या फिर वो जैसे बोलते ना कि समवेयर निक्की कुड फील इनसिक्योर और थिंग्स लाइक दैट, या फिर अरबाज फील्स लाइक यू नो अ लिटिल बिट ऑफ कंपैरिजन दैट इज देयर। एज पर राइट, इवन दो वो लोग बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कार्ड्स पे भी लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं निक्की इज नॉट कंप्लीटली डिसाइडेड अबाउट वेदर शी वांट्स टू गो अहेड विद अरबाज और नॉट। मैं ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए जो कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस है, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो काफी चीजें जो उसके अंदर रखी हुई है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि उस ये लड़की की वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ये भले रिबेल होके गई, जो भी होके गई, जैसा भी आपने बोला कि व्हाटएवर शी इज डूइंग आउट ऑफ लव, बट बेसिकली इसका इनहेरेंट कैरेक्टर रिबेल का कैरेक्टर नहीं है। ओके तो इसके इनहेरेंट वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये रिश्ता अगर चल गया तो 2.5 साल और चलेगा, 3 साल और चलेगा, और ये रिश्ता इतना अच्छा नहीं रहेगा। आफ्टर सम टाइम उनके बीच में फाइट्स होंगी। कार्ड्स बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपने आप मुझे बोलने में ये नहीं है। तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ वर्क रिलेटेड आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, एंड या फिर उनके खुद के गोल्स बहुत अलग रहेंगे कि हमें ये करना है। लाइक निक्की इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके वो चाहती है कि अरबाज उसके साथ हमेशा रहे, अरबाज जहाँ पे जाए उन्हें बताएं। तो ये थोड़े टाइम के बाद शायद अरबाज को पसंद नहीं आएगा। मतलब एक होता है ना कि मैं कितनी बार क्वेश्चन करके जवाब देता रहूं, कभी कभी एक फ्रीडम चाहिए होता है, एक ट्रस्ट चाहिए होता है पार्टनर से। तो अगर निक्की कैन अवॉइड दिस एटीट्यूड ऑफ हर्स, जो मैं कार्ड से पढ़ रही हूँ, मैं निक्की को कभी मिली नहीं हूँ, तो अगर ये अवॉइड कर सकती तो काफी चेंजेस उनके रिश्ते में हो सकते हैं। Who's more dominating?
क्या गिव मी वन कार्ड फॉर अरबाज एंड गिव मी वन कार्ड फॉर निकी तंबोली। ओके, तो मैं टैरो से पूछता हूँ कि कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो पहला कार्ड मैं निक्की के लिए निकाल रहा हूँ मैम, और दूसरा कार्ड मैं अरबाज के लिए निकाल रहा हूँ मैम। और निकी काफी डोमिनेटिंग है इमोशनली। इमोशनली उनको बहुत ज्यादा चाहिए कि यू लव मी, रीअश्योरेंस बहुत चाहिए। तो मैं बोलूंगी मोर देन डोमिनेटिंग आई यूज द वर्ड इनसिक्योर। ओके एंड अरबाज कैन बी वेरी कंट्रोलिंग व्हेन इट कम्स टू मनी। ओके, बहुत बड़ी बात है मैम। मैम एक शादी का भी मैं जानना चाहता हूँ इनके, कि क्या ये फ्यूचर में इनकी शादी लिखी है? निकी तंबोली और अरबाज दोस्तों आप लोगों की फेवरेट जोड़ी है, सो लेट्स फाइंड आउट। मैं अरबाज और निक्की की शादी के लिए 5 कार्ड निकाल रहा हूं दोस्तों, सो देख लेते हैं कि क्या है इनका। बार बार देखिए, ओह शिट, बार बार आ रहा है मैम, बार बार एक कार्ड आता है। और जो उनका ब्रेकअप हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं इनके रिश्ते में अभी भी देखो ये दूसरी बार आया है। देखिए शादी हो सकती है, मैं ना नहीं बोलूंगी, शादी हो सकती है। ये लीगल भी हो जाएगा, ये लोग शादी भी कर लेंगे, ये छुप कर भी शादी कर लेंगे। लेकिन ये मुझे आगे चलते हुए नजर नहीं आ रही है। हो भी जाएगी तो बहुत मुश्किल है इसका चलना। देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ इश्यूज, क्योंकि दोनों को अपने ना बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ये सब सारी चीजों में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो आफ्टर पीरियड टाइम दोनों ही करने में मुश्किल उनको फील होगा। ओके तो अब हम जानते हैं कि निक्की तंबोली का करियर कैसा होगा। रिसेंटली मैम द 50 में वो आई थी, हाँ। और काफी हंगामा भी मचाया उसने लड़कियों के मामले में। तो निक्की तंबोली के लिए 5 कार्ड्स निकाल रहा हूं मैं उनके करियर के लिए। लेट्स फाइंड आउट आफ्टर द 50। देखिए उनका जो करियर है वो थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक ही जाएगा ना, नाइदर टू गुड नाइदर टू बैड, इट्स गोइंग टू बी एवरेज, बिकॉज शी नीड्स टू गेट मोर फोकस ऑन हर वर्क। उनकी शनि की कोई अंतर्दशा महादशा ढया चल रही है, जिसका उनको रेमेडी करनी चाहिए। और बल्कि इनफैक्ट मुझे शनि राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग पितृ दोष भी दिख रहा है उनके कुंडली में। शनि राहु का कॉम्बिनेशन है। आई डोंट नो इट कंप्लीटली बिकॉज आई नॉट चेक्ड हर हॉरोस्कोप, बट आई एम सीइंग glimpses of it, and so she needs to be more proactive towards work and do some remedies for her shani as well as rahu. एंड अभी आप अरबाज के लिए 5 कार्ड निकालता हूं दोस्तों मैं। अरबाज पटेल, अरबाज के लिए दोनों के कार्ड्स जो है वो ठीक ठीक ही आए हैं। अरबाज को फिर भी काम मिलेंगे। ही इज क्वाइट फोकस्ड ऑन हिज वर्क, ही इज वेरी गुड इन व्हाट ही इज डूइंग। ओके एंड उनको काम जरूर मिलेगा। उनका शुक्र जो है फिलहाल थोड़ा सा खराब है, तो शुक्र की रेमेडी करनी उनको जरूरी है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओवरऑल अगर उनका कंबाइंड लक अगर मैं देखूं टुगेदर, वेरी गुड, अच्छा है कंबाइंड लक। कंबाइन तो इसका अगर उनके करियर में इश्यूज है तो वो इंडिविजुअल है, कंबाइंड लक में नहीं। तो अगर वो दोनों साथ आएंगे तो वो अच्छा कर सकते हैं ना मैम। कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, म्यूजिक वीडियो हो गई, तो इट्स गोना बी गुड फॉर देम। एंड कंबाइंड लक इज वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सी गाइस, ये और ये वाला भी कार्ड जो फैमिली कार्ड होता है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।